बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास कैसे हैं बच्चों? आई होप कि आप ठीक होंगे। और आज हमारा चैप्टर नंबर 1 है 10th क्लास आईसीटी का, और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हम इसमें पढ़ेंगे और साथ में परफॉर्म करके भी देखेंगे जहाँ पे ज़रूरत पेश होगी। तो 10th क्लास आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आपने ज़रूर मुझसे कमेंट करके रब्ता करना है। इंशाल्लाह आपको अच्छी राय दूंगी किस तरह आप तैयारी कर सकते हैं। आपको ट्रिक्स बताऊंगी पेपर किस तरह हल कर सकते हैं। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि पिछले लेक्चर में ये दूसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने एमसीक्यूज़ किए हैं और आज हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही मैंने इसका कम्प्रिहेंसिव सा जवाब बनाया है। आपने इसको मज़ीद शॉर्ट नहीं करना। मैंने पहले बहुत ही शॉर्ट करके इनके जवाबात बनाए हैं और ये आपका पेपर 90% आपका पेपर जो है 90% आपका पेपर हल भी होगा और 90% मार्क्स भी आपको मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स स्प्रेडशीट के कोई से दो इस्तेमालात लिखें। कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसको कई जगहों पे जो यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको एमसीक्यूज़ में बताया था कि मैं आपका रिज़ल्ट बनाने के लिए, आपका पूरे स्कूल का रिकॉर्ड रखने के लिए या कोई भी काम करने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। डाटा को महफूज और मुनज़्ज़म बनाने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरतीब से, किसी भी तरतीब से इसकी सॉर्टिंग या फ़िल्टरिंग करने के लिए, हिसाब किताब और बजट के लिए, यानी कि आप अपने घर में कितनी आपके घर की आमदन है और कितना घर के ख़र्चात हैं, इन सब का हिसाब किताब लगाने के लिए एक्सेल बहुत अच्छी जगह है। दूसरा सवाल है हमारे पास, रोज़मर्रा ज़िंदगी में स्प्रेडशीट क्यों अहम है? ये इसलिए अहम है क्योंकि स्प्रेडशीट मालूमात को मुनज़्ज़म रखने, हिसाब किताब जल्दी करने, बजट बनाने और रिपोर्ट्स तैयार करने में मदद देती है, जिससे वक्त बचता है और गलतियाँ कम होती हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मैं आपको एक दफ़ा दिखा दूं कि स्प्रेडशीट क्या है। स्प्रेडशीट ये एक्सेल सॉफ्टवेयर को कहा जाता है और इसमें हम हिसाब किताब भी बहुत इजीली कर लेते हैं। हिसाब किताब के साथ हम इसमें कर लेते हैं तमाम डाटा भी मुनज़्ज़म तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं, रख सकते हैं जिस तरह भी हम चाहते हैं। तो मैं आपको इसमें कुछ करके दिखाऊंगी हम किस तरह कर सकते हैं। और इसके साथ चलते हैं हम अगली स्लाइड पे। हमारा अगला जो सवाल है, स्प्रेडशीट में डाटा किस तरह तरतीब दिया जाता है? स्प्रेडशीट में डाटा कॉलमों और कितारों की शक्ल में तरतीब दिया जाता है, जबकि हर खाने को सेल कहते हैं। अब चलते हैं स्प्रेडशीट की तरफ और यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे ये देखें, ये ए कॉलम है, बी कॉलम है, सी कॉलम है और इसी तरह सो ऑन। ये जी तक नहीं है, बल्कि जहाँ पे जी आता है उसके बाद डबल ए शुरू हो जाता है, डबल ए बी, ए सी और इसी तरह सो ऑन चलता रहता है। इसी तरह स्टूडेंट्स इसकी रोज़ के नाम हैं 1, 2, 3 और ये हज़ारों में हैं, तकरीबन लाखों में भी हम जा सकते हैं। लेकिन ये हज़ारों में तो बहुत अच्छा काम करता है। जितना आपका पावरफुल कंप्यूटर है उसी के अकॉर्डिंग उतनी ही पावरफुल ये भी वर्क करेगी एप्लीकेशन। तो ये हमारी रोज़ हैं। इन रोज़ और कॉलम की कम्बिनेशन से जो सबसे छोटा ब्लॉक बनता है इसको सेल बोला जाता है। तो 4th क्वेश्चन पे चलते हैं। सेल क्या होता है? सेल स्प्रेडशीट में क्या कहलाता है? सेल कितारों और कॉलमों के मिलाप से बनने वाला खाना होता है जिसमें डाटा या फार्मूला दर्ज किया जाता है। तो स्टूडेंट, ये अभी मैंने आपको जो करके दिखाया ये सेल ही था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सम और एवरेज जैसे फार्मूले हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो सम जो है वो अदाद को जमा करने के लिए इस्तेमाल होता है और एवरेज औसत मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हिसाब तेज़ और दुरुस्त होता है। तो मैं आपको ये एक दफ़ा करके दिखाती हूँ। ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। यहाँ पे कहीं भी आप एंटर करें, कोई भी दो रो ले लें। यहाँ पे मैं करती हूँ एंटर। हम वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरह से डाटा को जमा कर सकते हैं। कोई भी हम इस पे फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी फार्मूला अप्लाई करने के लिए हम इक्वल का बटन प्रेस करेंगे और फिर इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे,
सॉरी इक्वल का बटन प्रेस करेंगे और फिर जैसे कि मैं सम लिखूँगी तो मुझे ये ऑप्शन देगा सम का, और सम के ऊपर मैं क्लिक करूँगी डबल और यहाँ पे पैरेंथेसिस खुद ही आ जाएंगी। मैं पहला करूँगी सेलेक्ट जो सेल और उसके बाद दूसरा सेल और उसके बाद हम डेरो सेल इसमें कर सकते हैं एक ही साथ जमा। इसको एंटर करूँगी तो ये देखें ये जमा हो चुका है, ये एक जमा हुआ और मैं यहाँ पे इसको ड्रैग करती हूँ तो यहाँ पे ये देखिए स्टूडेंट्स ये भी खुद ही जमा हो गया और यहाँ पे वैल्यू अभी एंटर नहीं की तो मैं यहाँ पे वैल्यू एंटर करती हूँ तो ये खुद ब खुद उसको जमा करता जाएगा। इसी तरह हम इसकी एवरेज निकालना चाहते हैं, मैं चाहती हूँ कि इनकी एवरेज निकले और यहाँ पे मैं फार्मूला लगा रही हूँ। ये मैंने पहले उफ़क़ी तौर पे किया, अब मैं अमूदी तौर पे कर रही हूँ तो यहाँ पे मैं इक्वल का साइन लगाऊंगी और एवरेज लिखूँगी AB। ये देखें AB ही मैंने लिखा तो एवरेज आ गया। अभी मुझे फार्मूला नहीं भी आता तो मैं सिर्फ एवरेज पे क्लिक करूँगी और यहाँ पे भी मेरे से पूछ रहा है पहला नंबर बताओ, फिर दूसरा, फिर सो ऑन। मैं क्या करूँगी इन सब को मैं सेलेक्ट कर लूँगी और सेलेक्ट करने के बाद अब मुझे ऑप्शन दे रहा है इसको क्लोज़ कर दो तो मैं इसको क्लोज़ कर दूँगी और इसको मैं एंटर करूँगी तो ये हमारी एवरेज आ गई। अब इस एवरेज को हम चेंज कर सकते हैं बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने प्लस को चेंज किया। मैं यहाँ पे वैल्यू एंटर करती जाऊँगी और ये एवरेज को भी चेंज करता जाएगा। स्टूडेंट आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और इस तरह की मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो ये देखें इस तरह हम एवरेज निकाल सकते हैं और सम निकाल सकते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जो कि हमारा अगला सवाल है और अगला सवाल है हमारा स्प्रेडशीट में डाटा को खूबसूरत और रंगीन कैसे बनाया जा सकता है। तो स्प्रेडशीट में हम फ़ॉन्ट, रंग, बॉर्डर्स, अलाइनमेंट और मुख्तलिफ़ फॉर्मेटिंग ऑप्शंस इस्तेमाल करके डाटा को खूबसूरत और वाज़ेह बना सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको कुछ खूबसूरत बना के दिखाती हूँ। यहाँ पे हम इसको करते हैं सेलेक्ट और सेलेक्ट करने के बाद हम आते हैं यहाँ पे, ये देखें ये है राइट अलाइनमेंट है। मैं इसको सेंटर में करूँगी और सेंटर में ये ज़्यादा खूबसूरत लगता है। सेंटर में करने के बाद यहाँ पे मैं देखिए अगर मैं कोई चार्ट इसमें एंटर करना चाहती हूँ तो मैं चार्ट इजीली एंटर कर सकती हूँ। हमें इसके लिए कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। ये देखिए स्टूडेंट्स मैंने एक ही क्लिक पे इस चार्ट को एंटर कर लिया। तो इस तरह ये मज़ीद खूबसूरत लगता है। इसके साथ ही मैं आपको बताती हूँ हम इसमें फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं, कलर लगा सकते हैं। जैसे कि ये मैंने इसको कलर लगाया, मैं यहाँ पर इस डाटा को कलर लगाना चाहती हूँ कि ये डाटा का बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ से कोई भी चूज़ कर लूँ। लाइट कलर मैं चूज़ करूँगी और ये देखें ये कुछ हमें इस तरह से खूबसूरत नज़र आएगा। हम चाहते हैं कि इसके अंदर ये बॉर्डर भी हमें नज़र आए तो बॉर्डर लगाने के लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम थिक बॉर्डर साइडों पे लगा रहे हैं और अंदर कोई बॉर्डर मैंने नहीं लगाया। अगर हम अंदर बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे अंदर बॉर्डर भी लगा सकते हैं। इस तरह की फॉर्मेटिंग हम मज़ीद आगे जाके सीखते हैं। अभी चलते हैं हम स्लाइड की तरफ। ये मैंने आपको करके बताया कि किस तरह हम रंगीन बना सकते हैं। अब है सवाल 7वां सवाल है जिसमें है सॉर्टिंग और फ़िल्टरिंग में क्या फ़र्क है। तो सॉर्टिंग और फ़िल्टरिंग डाटा को, सॉर्टिंग जो है वो डाटा को तरतीब देती है और फ़िल्टरिंग डाटा को मुंतखब करती है। इसमें हम फ़िल्टर लगाते हैं कि हमें सिर्फ अगर 10th क्लास का रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है और मैं चाहती हूँ उसमें से फ़िल्टर लगा के सिर्फ वो बच्चे निकालूँ जो कि 90% से अबव नंबर ले रहे हैं, तो वो उसमें हम फ़िल्टर लगाएंगे। अगर मेरे पास 10th क्लास का रिकॉर्ड मौजूद है लेकिन वो अल्फ़ाबेटिकली नहीं है या नंबरों के हिसाब से वो तरतीब से नहीं है तो मैं उसको नंबरों के हिसाब से भी तरतीब से लगा सकती हूँ। मैं उसको अल्फ़ाबेटिकली भी तरतीब से लगा सकती हूँ। मैं उसको एज के हिसाब से भी तरतीब दे सकती हूँ। उसको बोला जाता है सॉर्टिंग। स्प्रेडशीट में चार्ट क्यों अहम हैं, क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं। चार्ट्स डाटा को तस्वीरी शक्ल में पेश करते हैं जिससे मालूमात को समझना और मुआजना करना आसान होता है। जैसा कि अभी मैंने पिछले सवाल में आपको चार्ट लगा के दिखाया तो डाटा बहुत ही इजी तरह हम पढ़ सकते हैं कितने जो हमारा कितना डाटा किस तरफ जा रहा है। यहाँ पे हम देखें कि सबसे ज़्यादा ब्लू कलर है और ब्लू कलर यहाँ पे आ जाए 7 रो में है और 7 रो ये देखें यहाँ पे
4, 5, 6 और ये है 7 और 7 पे सबसे बड़ा डाटा है, इस वजह से ये सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है। और हर रो को एक कलर दिया गया है। रो 1 यहाँ पे 1 उसी को कंसिडर किया जाता है जिसमें ये डाटा मौजूद है। वो जिस पहली रो में ये डाटा मौजूद है उसको 1 कंसिडर किया जाता है, जबकि ये रो नंबर 6 में है तो इसका एड्रेस 6 नहीं होगा, इसका एड्रेस 1 होगा। इसी तरह ये पहली एंट्री, दूसरी एंट्री, तीसरी एंट्री और ये डिफरेंट कलर्स हैं। और इसमें हम यहाँ से ये देख सकते हैं कि सबसे कम ऑरेंज और ब्लू में है और उससे ज़्यादा ये ग्रीन और ये दोनों पर्पल और ये लाइट ग्रीन है और सबसे ज़्यादा ये डार्क ब्लू कलर है। इससे ये हमारे पास तस्वीरी शक्ल में डाटा आ चुका है। करती है यानी कि हमारे घर का बजट है, स्कूल का बजट है, क्लास का बजट है, हम किसी भी बजट की बात कर सकते हैं। कोई काम कर रहे हैं उसका बजट है। स्प्रेडशीट आमदनी और अखराजात का हिसाब रखती है, खुदकार हिसाब करती है और बजट को मुनज़्ज़म अंदाज में पेश करती है। ये खुदकार कैसे हिसाब करती है, आपने इससे परेशान नहीं होना। खुदकार का मतलब है हमने एक ही दफ़ा बस फार्मूला लगाना है और उसमें हमने अपनी आमदनी और अखराजात को एंटर करते जाना है। तो ये ऑटोमेटिकली, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया, ये ऑटोमेटिकली वैसे ही जो आंसर दे रही थी सम करके या एवरेज को चेंज कर रही थी, इस तरह ये खुदकार हिसाब करती है। अब पाई चार्ट को बार चार्ट के बजाय कब इस्तेमाल करना चाहिए? तो पाई चार्ट वो है जो अभी हमने किया, ये पाई चार्ट है। जब किसी मुकम्मल मकदार के मुख्तलिफ़ हिस्सों या फ़ीसद को दिखाना हो तो पाई चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि मुख्तलिफ़ मकदारों का मुआवजा करना हो तो बार चार्ट बेहतर है। तो इसके लिए ये मैंने आपके लिए बना के आपको दोनों दिखाए हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है पाई चार्ट और ये है हमारे पास बार चार्ट। पाई चार्ट में हमें सारा डाटा एक ही जगह पे मिल रहा है, जहाँ पे हम खुद ही इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं एक ही तस्वीर में। और जबकि जो चार्ट है बार चार्ट में हम देख रहे हैं कि कौन सी बार छोटी है, जैसा कि ये कैटेगरी 1 में छोटी है, ये कैटेगरी 4 में सबसे बड़ी है। तो हम कह सकते हैं कैटेगरी 4 जो है लाइट कलर में, लाइट कलर सीरीज़ 3 का है, तो सीरीज़ 3 में सबसे आगे है। जबकि सीरीज़ 2 की अगर हम बात करें तो सीरीज़ 2 में सबसे कम कैटेगरी 3 है। इसी तरह हम एक एक चीज़ का अलग अलग से मुआवजा कर सकते हैं। स्टूडेंट, अगर आप तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर कोई आप सवाल है आपके जहन में तो उसको आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके सवाल का इंतज़ार कर रही हूँ।